एपिसोड की शुरुआत में वह छोटी बच्ची भागते हुए हमारे एमसी के पास आती है और उससे कहती है कि डीमन लॉर्ड देखिए यह सब कितना सुंदर है, मैंने ऐसा कुछ कभी अपने जीवन में नहीं देखा। उस बच्ची की बातों को सुनकर हमारा एमसी भी स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट हमें बैटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वह सोल्जर लड़की लगातार थर्ड मास्टर पर अटैक कर रही थी और उसे फाइट बैक का भी मौका नहीं दे रही थी। फिर फाइट में वह मसल्स मैन भी आ जाता है और उस थर्ड मास्टर को पीछे से पकड़ लेता है और वह लड़की उस पर अटैक करना जारी रखती है। थर्ड मास्टर मसल्स मैन की पकड़ से निकलने की तो खूब कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता और बस उसके चिल्लाने की ही आवाज़ आ रही थी। इतनी मार खाने के बाद थर्ड मास्टर कहता है कि रुको रुको, क्या आप मुझे मार ही डालोगे? क्या आपने नहीं कहा था कि किसी को मारने में कोई गर्व की बात नहीं है और हमें लोगों के जीवन को बचाना चाहिए? लेकिन तुम लोग जिस तरह मुझे टॉर्चर कर रहे हो इससे तो कुछ और ही लग रहा है। उसकी बातों को सुनकर वह सोल्जर लड़की कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन कुछ चीज़ों को जीवित रहने के लिए दूसरी चीज़ों को मरना पड़ता है। और यह कहकर वह फिर से उस पर अटैक करने लगती है। उसकी बातों को सुनकर वह थर्ड मास्टर कहता है कि आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमें डीमन लॉर्ड की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर वह लड़की से कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, ये सुंदर नज़ारा इन फूलों के खिलने से ही बना है। फिर वह चिल्लाते हुए सभी डीमन से कहता है कि इन सभी फूलों को तोड़कर फेंक दो। उसकी बात सुनकर सभी डीमन हैरान हो जाते हैं और निराश भी। फिर वह लॉर्ड असुरा कहता है कि तुम डीमन लॉर्ड बहुत क्रूर हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वह बटलर कहता है कि वे इस तरह के दृश्य पर कभी दया नहीं दिखाते, जैसा कि एक डीमन लॉर्ड से एक्सपेक्टेड था। फिर वह बटलर डीमन से कहता है तुम लोग अब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से फूलों को तोड़ना शुरू करो। लॉर्ड असुरा कहता है कि तुम कमीने कहीं के क्या कह रहे हो। फिर सभी डीमंस बटलर से ठीक है कहकर उन फूलों की तरफ देखने लगते हैं। वह फूल उन्हें एक नवजात बच्चे की तरह दिख रहे थे जिन्हें उन्होंने ही इतनी मेहनत से उगाया था। और फिर वह डीमंस कपकपाते हुए एक फूल को पकड़ लेता है और वह बटलर से रोते हुए कहता है कि हमसे यह नहीं होगा, हमने इन्हें अपने हाथों से उगाया है और इतने सालों बाद यह धरती इतनी सुंदर हुई है। वह बटलर कहता है यह स्पष्ट है कि अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो सूर्य की रोशनी से सभी पोषक तत्व सभी फूलों और बीजों में ही खपत हो जाएंगे। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं है कि आलू के विकास में एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए डीमन लॉर्ड की एक रणनीति है? उसकी बात को सुनकर सभी डीमंस उन फूलों को तोड़ने लगते हैं और यह सीन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं यहाँ से बढ़ते हुए आलूओं को सुन सकता हूँ। उसे इस तरह खुश होता देख कुछ डीमंस कहते हैं कि वास्तव में यह एक डीमन लॉर्ड है जो विनाश पर खुश होता है। नेक्स्ट हमें डीमन कैसल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उस मसल्समैन ने और उस लड़की ने थर्ड मास्टर को पकड़ लिया था और बंदी बनाकर डीमन लॉर्ड के सामने पेश किया था। डीमन लॉर्ड कहता है बताओ क्या हुआ था, क्यों तुमने विद्रोह शुरू कर दिया, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। थर्ड मास्टर कहता है बस मुझे मार डालो, वैसे भी जो डीमन अपने गर्भ की बैटल को हार गया है वह एक मरे हुए की तरह ही है। डीमन लॉर्ड कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ये लो। यह कहकर वह उस पर अपनी ब्लड लाइटनिंग का अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से थर्ड मास्टर को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह कहता है कि मेरा शरीर कवच से बना हुआ है, इस पर इस हमले का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डीमन लॉर्ड कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इससे तुम्हें कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ और ही सोच रखा है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि उसे भी लॉर्ड असुरा की तरह खंभे पर लटका दिया जाता है और उस पर भी ब्लड लाइटनिंग का अटैक करने लगते हैं। वह कहता है कि मुझे मार डालो, मुझे इस तरह बेइज्जत मत करो। फिर डीमन लॉर्ड कहता है कि कोई इस व्यक्ति को लाइटनिंग रॉड से नीचे उतारो, अब यह हमारे काम का नहीं बचा है, इसकी रिकवरी स्पीड कम हो गई है। लॉर्ड असुरा चौंकते हुए कहता है क्या सच में मुझे आज़ाद किया जाएगा? कुछ देर बाद उसकी रस्सियाँ खोल दी जाती हैं और वह ज़मीन पर गिर जाता है। उसको ज़मीन पर गिरता देख वह छोटी बच्ची उसके पास जाती है और कहती है कि लॉर्ड असुरा क्या आप ठीक हैं? लॉर्ड असुरा कहता है तुम जैसी एक घटिया डीमन ने इस पूरे समय मेरा मजाक उड़ाकर मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे परेशान करने का अंजाम क्या होता है। उसकी बातों को सुनकर वह बच्ची डर जाती है, लेकिन जैसे ही वह बच्ची को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तुरंत ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि इतने दिनों वह लाइटनिंग रॉड पर लटका हुआ था जिसकी वजह से उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। फिर वह ज़मीन पर ही लेटे हुए कहता है कि लानत है, मुझे कितना समय हो गया है ज़मीन को छुए हुए। फिर वह मसल्समैन उसके पास आता है और कहता है कि तुम अब एक छोटे बच्चे की तरह हो गए हो जो अपने पैरों पर चलना भी नहीं जानता। लॉर्ड असुरा कहता है कि अब तुम फालतू की बातें मत करो, मेरी मदद करो। वह मसल्समैन उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। उसको इस तरह करता देख लॉर्ड असुरा चिल्लाते हुए कहता है कि यह सब तुम क्या कर रही हो, मुझे एक राजकुमारी की तरह उठाना बंद करो। दूसरे ही पल मसल्समैन उसे एक बच्चे की तरह अपनी पीठ से बांध लेता है और कहता है कि यह डीमन लॉर्ड का ऑर्डर है, कुछ समय तक ऐसे ही रहो। लॉर्ड असुरा कहता है कि यह कितना शेमफुल है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। उन्हें जाता देखकर एमसी सोचता है कि मैं फालतू में इतनी चिंता कर रहा था, कहीं इसे आज़ाद करने के बाद कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। लेकिन जब मैं इस पर ब्लड लाइटनिंग का यूज़ करता था तब मुझे लगा कि वह 6 घंटों तक कोई मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। फिर सभी डीमंस पर चिल्लाते हुए वह कहता है
फसल को हार्वेस्ट करने का समय निकट है, चलो जल्दी जल्दी फूलों को तोड़ो। उसकी बात सुनकर वह सोल्जर लड़की और वह बटलर अपनी पावर से फूलों को तोड़ने लगते हैं। वह लड़की अपने बहुत से टेंटिकल से और अब बटलर अपनी बवंडर की पावर से फूलों को तोड़ने लगते हैं। एमसी सोचता है कि हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। हम श्रम वेतन के रूप में जो राशि दे रहे थे वह भी कम हो रही है। भले ही यह डीमंस को कम खाने की आदत हो और वह कम खाते हैं, लेकिन यह साफ दिख रहा है कि वे कमज़ोर होते जा रहे हैं। तभी उसके पीछे वह सेकंड मास्टर ट्री डीमन आता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि डीमन लॉर्ड, मैं सेकंड मास्टर प्लेनस हमें बचाने के लिए आपका आभार व्यक्त करने आया हूँ। एमसी कहता है, क्या आभार? कैसा आभार? एमसी की बात सुनकर वह डीमन भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर डीमन लॉर्ड एक खतरनाक फेस बनाते हुए उसे गुस्से से घूरने लगता है। वह सेकंड मास्टर कहता है कि यह अचानक से एक पागल की तरह क्यों एक्ट कर रहा है। फिर एमसी गुस्से से उसे कहता है, तुम मेरा आभार व्यक्त करने आए हो, वो भी खाली हाथ? क्या अक्सर लोग एक बॉक्स में ड्रिंक्स और कुछ अलग चीज़ें नहीं लाते हैं? वह सेकंड मास्टर घबराते हुए कहता है कि मैंने थर्ड मास्टर के कुछ लोगों को बंदी बनाया है, उन्हें और कुछ अपने साथियों को आपके हवाले कर दूंगा, जिसे आप अपने खेत में एक वर्कर की तरह काम करवा सकते हैं। एमसी कहता है, ठीक है, लेकिन उन्हें खाना भी तो देना पड़ेगा। फिर वह अपने मन में सोचता है कि आलू जल्दी ही बढ़ जाएंगे, मुझे उन्हें जल्दी ही हार्वेस्ट करना होगा। मैं इन लोगों को पेट भरकर खाता देखकर खुश देखना चाहता हूँ। फिर वह सोचता है कि मैंने पहले खेती कब की थी। वह सेकंड मास्टर कहता है, तो मैं तुरंत अपने लोगों को तैयार करने जाता हूँ। डीमन लॉर्ड कहता है, ओह ठीक है। उसको जाता देख डीमन लॉर्ड सोचता है कि वह आदमी बहुत ही कम कठिनाई वाला बॉस था, जिसकी पिछली कहानी बहुत बोरिंग थी। वह हमेशा चिल्लाता रहता कि पावर ही सब कुछ है, लेकिन अच्छा है वह एक पेड़ है, इसलिए वह खेती में बहुत कुछ काम आ सकता है। फिर सेकंड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कह रहा था कि यह मिट्टी कितनी अच्छी है, यह पोषक तत्वों से भरी हुई है। मैंने कभी भी 6 के दलदल में यह महसूस नहीं किया था। जब मैं एक पौधा था तब भी मेरी ज़मीन पर कभी भी कोई पोषक तत्व नहीं था जिससे मैं भोजन कर सकूं, लेकिन उस धरती पर वह डीमन लॉर्ड खेती कर रहा है। यह कहकर वह एक खाई में जंप लगा देता है और नीचे जाते हुए कहता है कि मैं वहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ और फिर मैं बन जाऊँगा डीमन लॉर्ड। और इस एपिसोड में बस इतना ही।